पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमित शाह बिहार नहीं पहुंचे, हालांकि जो रिपोर्टर्स हैं वो बड़ा इंतज़ार कर रहे थे। बिहार में नीतीश कुमार तो क्या इंतज़ार करते, जितना ज़्यादा रिपोर्टर को इंतज़ार था कि अमित शाह जाएंगे और जाकर के वहाँ पर नीतीश कुमार का फैसला कर देंगे। और नीतीश कुमार के यहाँ यानी कि बिहार में अमित शाह गए नहीं। अब जब वहाँ गए नहीं हैं वो, तो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्यों नहीं गए। लोग अपने अपने कयास लब बना रहे हैं। उससे पहले बताया जा रहा था जिस दिन अमित शाह पहुँच जाएंगे उस दिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक अजीब व गरीब कौतूहल था। मैं आपके सामने इस बात को लेकर ज़्यादा हाजिर नहीं हो पाया, लेकिन बहरहाल अमित शाह जो हैं वहाँ नहीं गए। उसकी एक वजह क्या है वो भी आपके सामने रख रहे हैं लोग, लेकिन मैं आपको इसकी बुनियादी वजह बता देता हूँ। जब देश में माहौल इस प्रकार का पैदा हो गया था और नीतीश कुमार ने ये जाहिर करना शुरू कर दिया था कि उनके तेवर बड़े गर्म हैं और कुछ भी हो सकता है, और अति उत्साही पत्रकार आपके सामने बिहार से लेकर के मोदी जी की सीट भी हटाने को तैयार थे, और वो कुछ लग भी रहा था। उसमें ऐसी बात नहीं है कि वो अपने पेट से बना रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार जब पलटी मारते हैं तो कान कान खबर नहीं हो पाती किसी को भी। पिछले दिनों आपको याद होगा एक डायलॉग बोला करते थे, मर जाएंगे नहीं जाएंगे। ये भी मैं आपके सामने 1-2 बार बता चुका हूँ, लेकिन वो चले गए, इंडिया गठबंधन को बनाया, फिर तोड़ कर चले गए, पूरा देश स्तब्ध। बहरहाल नीतीश कुमार के बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती। बात तो करना आया हूँ दोस्तों अमित शाह की। अमित शाह के सामने एक दिक्कत, अगर बिहार वो पहुंच जाते, सुशील मोदी की जयंती के उपलक्ष्य में उनका जाना था, 6 तारीख पहले से तय था, लेकिन गए नहीं। अगर वहां चले जाते तो जो इस झगड़े की, जो अनसुलझा झगड़ा, अनदेखा झगड़ा था नीतीश कुमार अमित शाह केंद्र का, उसके अंदर एक बार मोहर और लग जाती। पत्रकार, जाहिर सी बात है, मोदी जी के सामने तो खैर सुनने में आया कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, लेकिन अमित शाह बोलना जानते हैं, बड़ी अच्छी बातों का जवाब भी देते हैं। और बाज़ मरतबा तो मोदी जी भी इसी तरह से कर देते हैं कि इनसे पूछो। आपको याद होगा पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अमित शाह जवाब देते हैं और पत्रकार उनसे पूछते कि सर आपने ये कहा था कि बिहार का जो चीफ मिनिस्टर है वो तय हो जाएगा, NDA बैठकर तय करेगा। उसके बाद से नीतीश कुमार ने जो भी अपनी नाराज़गी भाव भंगिमा से दिखानी शुरू कर दी थी। तो अब ये बता दीजिए, आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से बयान ये भी आया कि नहीं नीतीश के अंडर में ही लड़ा जाएगा, और नीतीश ने भी लिख दिया 25 से 30 नीतीश। अजीब मसला है बिहार का भी। खैर, तो अब अमित शाह इस बारे में क्या कहते हैं। अमित शाह अगर ये कहते कि नहीं NDA करेगा, तो पता ये चला कि वो उन्होंने और ज़्यादा तेल डालने का काम कर दिया है। और वो जो खरमास का महीना 14-15 तारीख में ख़त्म होने जा रहा है, जिसके बारे में बिहार के पत्रकार कह रहे हैं कि बस ये महीना ख़त्म होते ही वो चूल्हा खाएंगे और जो है काम हो जाएगा। तो उनको अगर वो ये कह देते कि साहब NDA तय करेगा, ये इलेक्शन के बाद विधायक मंडल तय करेगा, तो पता ये चला कि नीतीश कुमार का और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और वो सरकार पे बात बन सकती है। लेकिन अगर ये कह देंगे कि नीतीश कुमार ही है बनेंगे, तो फिर वो पत्रकार ये भी पूछ सकते हैं या ये भी ख्याल आ सकता है कि साहब पहले के TV के प्रोग्राम में तो इन्होंने मना कर दिया था। तो दोस्तों दोनों ही तरफ से अमित शाह प्रॉब्लम में थे। पत्रकारों के सवालों से बचने के लिए अमित शाह ने देश के सामने अपनी नाक नीची ना हो जाए, अपनी नाक ऊंची होने के चक्कर में सरकार ना चली जाए। शायद मोदी जी भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं नीतीश कुमार को लेकर के, चूँकि उनकी कुर्सी का एक पाया भी नीतीश कुमार ने संभाल रखा है। तो ऐसे सवालों से बचने के लिए संभवतः अमित शाह ने इस दौरे को निरस्त कर दिया है। अब बात यह है दोस्तों, क्या अमित शाह भूल गए इन तमाम बातों को। देखो, मैं इसी खबर के साथ साथ दूसरी खबर ये जोड़ देता हूँ दोस्तों, कि आपको याद होगा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जैसा, शिवसेना जैसा मजबूत संगठन लोग ताबीर नहीं करते थे। सोचते थे ये तो अजय है, अजय इन द सेंस इसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ का मराठी मानुष, वहाँ का मराठी वोट, वो बाला साहब ठाकरे के सामने समय से ही शिवसेना के अंदर पूरी तरह से निष्ठा रखता है। लेकिन आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि उसी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस प्रकार से तोड़ दिया या तोड़वा दिया गया शिंदे के माध्यम से कि पूरे देश का मुंह खुला का खुला रह गया।
उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और उसके बाद फिर सिंबल भी, चलिए वो तो पार्टी, राहुल नार्वेकर, तमाम ये लोग शामिल होंगे या चुनाव आयोग, लेकिन बहरहाल पार्टी का टूट जाना, पहले ईडी को सक्रिय किया और तमाम मतलब वो जो भी उनके हथकंडे हो सकते हैं उनके बारे में आरोप लगता कि वो सब इस्तेमाल किए गए और शिवसेना जैसा मजबूत गढ़ तोड़ दिया अमित शाह ने, आरोप अमित शाह पे लगता है। अब दोस्तों बात यह है कि ये इतनी उठापटक जो नीतीश कुमार करते हैं या नीतीश कुमार की तरफ से होती हैं, सांस यहाँ अटकी रहती है केंद्र की सत्ता की भी। फिलहाल जब से सरकार बनी है तब से तो ऐसा हो ही रहा है और बिहार भी बड़ा मजबूत गढ़ है। अगर नीतीश कुमार इसी लोकसभा में तेजस्वी यादव के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ लड़ते तो ये जो 29-30 सीटें आई हैं ये भी नहीं आती। 10-5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाती, पता ये चलता कि सरकार बनने का मामला ही नहीं बनेगा। तो नीतीश कुमार, इसमें कोई दौराई नहीं कि बिहार की राजनीति बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या अमित शाह भूल गए? अमित शाह इन तमाम उठापटकों को नहीं भूलते। और एक बात पिछले दिनों ये भी देखी गई है कि अमित शाह की नज़र में जो चढ़ जाता है वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और जिसको वो थोड़ा देख लेते हैं बड़ी आँख करके यूँ, तो वो पता चल जाता है कि दुनिया, वो मार्गदर्शक मंडल में जाएगा, कहीं भी जाएगा। तो मोदी और अमित शाह यानी कि गुजरात लॉबी की जो ये एक अजीबोगरीब आपस की जो ये मैं कह सकता हूँ कि अपने विरोधियों को ख़त्म करने का एक तरीक़ा है, वो एक जग जाहिर है। तो क्या नीतीश कुमार को भूल जाएंगे? ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर नाम का व्यक्ति खड़ा है, मालूम है क्या काय की लड़ाई लड़ता है वो रोज़ी की, रोटी की। तो ज़्यादातर जो अट्रैक्ट होता है प्रशांत किशोर के मुद्दे से, जैसे केजरीवाल के मुद्दे से शुरुआत में अट्रैक्ट हो गया था पूरे देश का पढ़ा लिखा वर्ग, ऐसे ही प्रशांत किशोर जो है मुद्दे की बात कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा वोट किसके पास है इस तरह का? बिहार में किसके पास है ये वाला वोट? बताइए। ये वाला वोट जो विकास चाहता है, थोड़ी तरक्की या पढ़ाई लिखाई चाहता है या थोड़ी समृद्धि चाहता है, वो नीतीश कुमार के साथ है। उसी वोट में सबसे ज़्यादा सेंध लगाएंगे प्रशांत किशोर। अब ये भी पता चल गया कि उनकी वैनिटी वैन जो थी वो तो 2 बार के सांसद रहे भाजपा के, उनकी थी। और ये भी पता चल गया कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के पीछे एक शिंदे तो उन्होंने लगा दिया है, यानी कि प्रशांत किशोर। और इस इलेक्शन के बाद ना सही इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार का इलाज अमित शाह ज़रूर बांधेंगे। ये बात दीगर है कि एक बिहारी नेता जो आज तक नगण्य नहीं हुआ, अपनी पोजीशन को बनाए रखी है, वो कैसा होगा दिलचस्प है। इसीलिए मैंने महाराष्ट्र की लंबी सी तमहीद बांधी कि पहले महाराष्ट्र के बारे में आपको बता दूं कि वहाँ भी ऐसे तस्वुर किया जाता था कि बड़ा मजबूत है शिवसेना। तो दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार को अभी ना सही तो इलेक्शन के बाद सही अमित शाह निपटेंगे तो ज़रूर। और उसकी एक शुरुआत जो है प्रशांत किशोर की तरफ से हो गई। तो ये 2 खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हुआ दोस्तों। एक तो ये कि अमित शाह ने बिहार का दौरा किस लिए मुलतवी कर दिया, चूँकि पत्रकारों के सवाल आते कि साहब चीफ मिनिस्टर कौन। अब उस समय हाँ कहते तब दिक्कत, ना कहते तब दिक्कत। क्योंकि मोदी जी ने भी कह दिया होगा कि नीतीश वाले मसले में ज़रा अमित शाह जी कम बोलिया कीजिए, ऐसा लोग भी चर्चा का विषय भी है। और दूसरी बात मैंने आपको ये आशंका बताई कि नीतीश कुमार की जो ये उथल पुथल है ये अब अमित शाह के जहनो घुमाने में आ चुकी है। अब वो इलेक्शन से पहले सही है, इलेक्शन के बाद सही, अमित शाह इसका इलाज तो ज़रूर बांधेंगे, ऐसा महसूस देता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।